हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे 3 स्टॉक के बारे में जो आप लोगों को फोकस करना है यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे इन तीनों स्टॉक का जो है ना Q1 का नंबर आते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पे नंबर कैसा है वो यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट में एक सिंपल वे में बस यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या नंबर है। लेकिन ऐसे आप लोग को यहाँ पे फोकस ज़रूर से रखना है और हम लोग यहाँ पे जानेंगे भी कि क्या हम लोग को यहाँ पे और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए या फिर हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बस आप यहाँ पे क्या करो, इस वीडियो को अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले यहाँ पे किस कंपनी के बारे में, नायका के बारे में। देखो यहाँ पे नायका का जो है ना नंबर वो कैसा आते हुए दिखाई दिया है। पहले हम लोग थोड़ा आपको ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे जो है जानेंगे कि हाँ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सेल्स है ना वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है और यही सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। क्योंकि देखो सेल्स यदि यहाँ पे गिरावट आता ना तो स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे 100 के भी नीचे आपको चला जाता। एक चीज़ है कि जो कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन जो इस बार जो यहाँ पे प्रॉफिट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा तो यहाँ पे बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे भाई 5 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट यहाँ पे 5.5 करोड़ तक का जो नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। लेकिन जो सेल्स है वो यहाँ पे गजब का ग्रोथ है। कंपनी का देखो जो यहाँ पे बिजनेस है उसमें कोई भी खराबी नहीं है, बस कंपनी का जो फंडामेंटल यहाँ पे वीक है जो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। लेकिन आपको यहाँ पे एक भी शेयर को क्या करना है, सेल नहीं करना है और ना ही आपको बाई करना है। यदि आप बाई करने के लिए सोच भी रहे हो ना, बहुत ज़्यादा यदि आप सोच रहे हो कि नहीं चलो हम लोग यहाँ पे रिक्सी ट्रेडर हैं, हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करेंगे, या फिर आप यहाँ पे जो रिक्सी के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि चलो हम लोग यहाँ पे अभी इसका प्राइस यहाँ पे सही मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले इसका यदि पी चेक करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे स्टॉक का यहाँ पे प्राइस अभी सही मिल रहा है या फिर यहाँ पे ख़राब मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे यदि अब बस आप लोग यहाँ पे ये देख के बाई करने के लिए सोच रहे हो कि नहीं इसका जो बिजनेस है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर सकता है ना, तो भाई आप लोग यहाँ पे 150 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा कुछ दिन, कम से कम 4 से 5 दिन, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका शॉर्ट टाइम प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और बाकी यदि आपको लॉन्ग टर्म यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझ करके ही कोई भी फैसला लेना, क्योंकि देखो पैसा आपका है, लेकिन बस मेरा काम है आप लोगों को सही सजेस्ट करना जिससे आप लोगों का पैसा यहाँ पे ना फंसे, जिससे प्रॉफिट हमेशा देखने को मिले आपके अकाउंट में। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टर जो होल्डिंग है तो उसमें यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो जो प्रमोटर स्टेक को यहाँ पे फ्लैट आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ पे आपका जो FIS जो यहाँ पे लगातार बाई करते हुए दिखाई दी, उनका यहाँ पे 2% से ज़्यादा का जो स्टेक यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे जो डोमेस्टिक वाले हैं ना वो यहाँ पे भाई लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हो कि यहाँ पे 7.86% से बढ़कर यहाँ पे कितना 11.5%, और यहाँ पर देखो आपका जो है स्टेक पब्लिक का, तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 38% था वो आज घटकर यहाँ पे मात्र 26% का है। तो मतलब कि यहाँ पे लोग पैनिक हो रहे हैं और लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। तो क्या कर सकते हो, फोकस जरूर से वो समझना है, बाकी ये डिसीजन आपका है। लेकिन हम लोग अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे RVNL और देखो यहाँ पे इसका भी नंबर आते हुए दिखाई दिया कल के दिन। और यहाँ पे नंबर कैसा है, तो देखो यहाँ पे नंबर जो है ना देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेल्स है वो यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे 4,641 करोड़ से बढ़कर आपका यहाँ पे 5,572 करोड़ का नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे ईयर ईयर पे तो भाई सेल्स में एक अच्छा ग्रोथ है, इसमें कोई भी शक नहीं है। फिर देखो इसका यहाँ पे डायरेक्ट ही यदि हम लोग यहाँ पे चेकआउट करें इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हो कि भाई 298 करोड़ से जो है ना बढ़कर यहाँ पे 343 करोड़, जो इसके पिछले जो ईयर में जो इसके पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, प्रॉफिट कम आते हुए दिखाई दिया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 378 करोड़ से घटकर आपका आया था 359 करोड़, लेकिन इस बार यहाँ पे जो Q1 का नंबर आया है वो तो यहाँ पे भाई सही देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे भाई 15% का प्रॉफिट में जंप है। और ये शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस नंबर को सही से समझे और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो है गेन दिखाई दे सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए स्टॉक को बाय या फिर सेल नहीं करेंगे। मैंने शुरू से बोला हो कि भाई आपको रेल विकास निगम कंपनी, जब इसका प्राइस आपको बीच में 60-70 भी चलते हुए दिखाई दे रहा था, जब ये ब्रेकआउट हुआ था फिर जब सस्टेन कर रहा था लगातार, मैंने उससे बोला था कि देखो यहाँ से एक बड़ा धमाका होने की ये तैयारी में है। मतलब नहीं तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा और नहीं तो स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या, जब स्टार्ट हुआ रैली तो देख सकते हो कि भाई 60-65 से बढ़कर आज यहाँ पे 120 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, यहाँ पे सरकार ने अपना स्टेक सेल किया, ऐसे कोई भी शक नहीं है, लेकिन ये आपका
ये नहीं बताता है कि कंपनी खराब हो गई या फिर आप यहाँ पे सारे शेयर को बेच दो। ये कभी भी आपको ये डाटा नहीं शो करता। भाई सरकार का स्टेक है, सरकार का प्रॉफिट हो रहा है, वो यहाँ पे माल बेच रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो नियम भी तो है ना कि भाई यहाँ पे 75% से ज़्यादा नहीं रखना है प्रमोटर स्टेक। तो यहाँ पे सरकार क्यों नहीं बेचेगी? ठीक है, वो उनका आज नहीं कल तो यहाँ पे बेचना ही है, लेकिन वो एक वेट करती है एक सही टाइम में, एक सही प्राइस में, जब उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये एक एक्चुअल प्रॉफिट मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है, इसलिए उस समय इनका यहाँ पे OFS आते हुए दिखाई देता है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बेचते, देख लो यहाँ पे साफ तौर से कि भाई पब्लिक जो है ना वो यहाँ पे स्टेक आपको बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अक्सर लोग जब स्टेक तभी बढ़ाते हैं जब स्टॉक का एक टॉप प्राइस चलता है, और इस समय लोग यहाँ पे बाई करते ये सोच करके कि चलो यहाँ से और ज़्यादा भी रैली आपका हो सकता है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको कोई डर वाली बात नहीं है। आपको हर गिरावट में ना स्टॉक को बाई करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भी अपना जो है यहाँ पे जो भी काम है, जो भी यहाँ पे आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ही बाकी है। तो इसलिए फोकस ज़रूर से आप लोग यहाँ पे बनाकर चलो, क्योंकि देखो डिसीजन आपका ही है, लेकिन बस यहाँ पे समझने का बस थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है, जो मैंने आज के वीडियो में सही से समझा दिया। क्योंकि यहाँ पे नंबर भी सही आया है और फोकस भी आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे के लिए करना है। अब देखो जो यहाँ पे लास्ट स्टॉक है ना उसका नाम है IRFC, मतलब यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 49 पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखें तो 5 दिन के अंदर ये 6% तक का गेन जरूर दिखा है। लेकिन यहाँ पे आपको देख लो कि जो आपका 3 दिनों से ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 से जो 3 दिनों से ये गिरावट हुआ और उसके बाद ये साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें? तो उससे पहले थोड़ा कुछ यहाँ पे आप पहले जो नंबर को याद कर लो कि यहाँ पे नंबर कैसा आते हुए दिखाई दिया, जो एक्चुअल यहाँ पे नंबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेल्स है इसका वो यहाँ पे 5627 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो जाता है 6679 करोड़। मतलब कि यहाँ पे भाई ईयर ऑन ईयर के हिसाब से सेल्स में एक अच्छा ग्रोथ है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे चाहिए। देखो यहाँ पे क्वार्टर ग्रोथ है या फिर नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ यदि क्वार्टर ग्रोथ हो जाता है ना तो फिर हम लोग आपको यही बोलते हैं कि हाँ भाई मतलब यहाँ पे नंबर और ज़्यादा यहाँ पे मजबूत है। लेकिन ऐसे आप हमेशा फोकस करना कि ईयर ऑन ईयर पे क्या यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है और क्या यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो मतलब समझ जाना कि यदि वो गिरावट होता भी है ना तो ये भाई एक गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा मेरे हिसाब से। और यदि हम लोग इसका चेकआउट करें कि इसका प्रॉफिट क्या देखने को मिला है तो देख सकते हो कि यहाँ पे 1662 करोड़ से घट कर यहाँ पे 1557 करोड़ का ये नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्वार्टर तो यहाँ पे सही, क्योंकि यहाँ पे 1328 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे नंबर दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कमी आते हुए दिखाई दे रहा है और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे जरूर से समझ लो, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से अपने देश के प्रधानमंत्री का को ये बोलना है कि भाई दाव लगा दो, ठीक है। अब देखो इस दाव को आप यहाँ पे ये मत समझ लेना कि भाई कोई भी सरकारी कंपनी को हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते, काम करते, पूरा जो शेयर को बेच करके पैसा लगाते हैं, उनका ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना है। वो यहाँ पे बात कर रही है भाई आपको जब किससे, यहाँ पे विपक्ष पार्टी से। तो इसलिए यहाँ पे जो अपोनेंट्स जो यहाँ पे बात कर रही है ना तो वो ऐसा कुछ और भी तो मैटर हो सकता है। तो इसलिए ये देख करके और ये अब न्यूज़ को सुन करके यदि कुछ भी फैसला कर रहे हो ना तो फिर ये एक रिस्की डिसीजन आपका यहाँ पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे जो सरकारी कंपनी यहाँ पे ख़राब है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो सारे जो कंपनी है आपको सरकारी वो यहाँ पे सही है। कुछ कंपनी सही है तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आपको जो है क्या कर सकती है, पैसा को फंसा भी सकती है। तो इसलिए सोच समझ कर समझो, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग किस में पैसा लगा सकते हैं जिसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है। और इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था IRFC। जब इसका प्राइस गेन होने के बाद जब इसका लेवल चला था 32-33 पे, मैंने उस समय भी कहा था कि भाई आप इसके बारे में सोच सकते हो। जो आप लोग सोच रहे हो ना कि इसका रैली यहाँ पे शांत होगा, स्टॉक यहाँ पे जरूर ये साइडवेज चलेगा, लेकिन आज नहीं कल तो ये पैसा बना कर देगा ही। और 34 से आज यहाँ पे 50 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि 50% तो यहाँ पे प्रॉफिट बनता भी, और मैंने भी यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। तो इसलिए वेट करो, समझो स्टॉक को, कंपनी के बारे में समझो, उसका हमेशा क्वार्टर वन का नंबर चेक करते हो कि यहाँ पे नंबर कैसा है और क्या उसका बिजनेस में यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्कोप है या नहीं। क्योंकि मेन होता है आपका बिजनेस, सरकारी ही कंपनी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसका बिजनेस सही होगा ना तो आज नहीं कल तो आपको पैसा बनाकर देगा ही देगा। इस बात को आप यहाँ पे लिख लो।
ठीक है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा, फोकस जरूर से रखना इन तीनों स्टॉक के बारे में। तो आप जाने से पहले क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो एक बार आप जरूर से चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।